वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक में कैसे कैसे खाने पीने और लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको ज़रूरत है। और ये ऐसा मौका है कि जिसमें मेरा ख्याल है ये रमज़ान का जो मौका है वो जो आपको ये जो ऐसा महीना है जो आपको ये मौका देता है कि आप देखें, सोचें और महसूस करें, ना सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में, बल्कि अपने बारे में भी कि क्या चीज़ें आपके जो है वो लाइफस्टाइल में चेंज होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो इम्प्रूव होना, जिनको जो चाहती हैं तो इम्प्रूव करना आपको जो है वो ज़रूरी है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हेल्थ ही की तरफ लेके आपको जाती हैं, जो भी आप चेंजेस अच्छी करेंगे। और हम पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अ बिग वेलकम टू द प्रोग्राम। क्या हाल है आपके? जी, आप क्या ठीक ठाक हैं? जी हम ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये कहना था कि आपका लास्ट कॉलर जो था उसका एक जवाब मैं भी देना चाहता था। वो जो डायलिसिस पे जाते हैं जी, उनको बताइए कि अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने ये जो रोज़ों का हुक्म सादिर किया है उसमें ये भी कहा है कि अपने जिस्म को मेरी अमानत समझो और इसका ख्याल भी रखो। इसको सजा मत दो कि अगर तुम भूखे और तुम जो है किसी न किसी तरह रोज़ा रख रहे हो मेरी अमानत को हर्ट करो। ये अगर डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह डायलिसिस पे पहुंच गए और रोज़ा, ये तो बेसिकली फाके की पोजीशन बन जाती है। बाकी आप बातें करते जाएं और जो रोज़ा है वो छोड़ दें। इसमें क्या इतना मुश्किल है कि अपने आप को भी और डॉक्टर को भी मुश्किल में डालते हैं। ये मेरा पहला बात थी, ये तो कमेंट है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये है कि अगर आप दोबारा जो है सैटरडे के दिन आ जाया करें और पहले इस पे थोड़ा सा पॉलिटिकल सा प्रोग्राम होता था जिसपे आप थोड़े सी डिस्कशन करते थे, तो अगर ताहिर साहब को मशवरा दें कि वो सैटरडे के दिन किया करें। तीसरी बात ये है कि ये जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि रोज़ों में आपको खाने का, इसमें तो बेसिकली तो डाइट जो है वो तो 2-3 घंटे में अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए कोई ज़्यादा खाए तो वो ये तो नहीं है कि वो बहुत देर ज़्यादा लास्ट करती है, या पानी पिए तो वो सारे 12 या 14 घंटे के लिए उसको प्रोवाइड करता रहेगा टिश्यूज़ को। तो इसलिए पानी का और ये तो डाइट तो अपनी नॉर्मली रखने की ज़रूरत होती है। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा ये खाना, बल्कि मिर्चें वगैरह ये चीज़ें कम खानी चाहिए जिससे आदमी को, यही है मेरी बात। डॉक्टर साहब से जरा पूछते हैं कि मैं तो ये फीलिंग है कि डाइट को बिल्कुल नॉर्मल रखें, बिल्कुल ज्यादा खाने का कोई फायदा नहीं है, बस जस्ट एक फीलिंग होती है। स्पेशली हम लोग खाते हैं, पराठे खाते हैं जिसमें हाई फैट होती है, ये सोच के कि ये, लेकिन उसके इफेक्ट्स भी तो हैं जो कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरा डॉक्टर साहब से ये जरा क्लैरिफाई कर दें। थैंक यू सो मच। मैं सुन रहा हूँ, आप प्लीज बोलिएगा। Thank you very much for your questions. I mean, they were all very valid and very important questions. Thank you very much. जी हाँ, नहीं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं माशाल्लाह, वो सारी बात समझते हैं। हाँ। अब देखें, मैंने तो एक ओवरऑल पहले ही ये बात कर दी थी कि देखें रोज़ा तो जो सेहतमंद लोग हैं उन्हीं के लिए अलाउड है, और हम खैर मुश्किल में नहीं आते हैं। मतलब ये मत समझें, हम मशवरा तो जो देना होता है दे देते हैं, तो बाकी तो फिर अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो जो फूड है, देखें सेंसिबल अप्रोच ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होती है। वो आप किसी भी मामले में ले लें, तो रोज़ा तो एक ऐसी चीज़ है वो आपको बड़े सेंसिबली वो रखने की ज़रूरत है। खाने पीने में कोई एक्स्ट्रा खा के, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा। एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, अभी मुझे इन्होंने मौलाना का खिताब दिया है। होता ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हमने सहर में क्या खाना है, अब हमने अफ्तार के वक्त क्या खाना है। अब देखिए हर जगह सुपरमार्केट्स में हर जगह ऐसे लग रहा है रमजान ना हो गया जिसमें हमने 6 दफा खाना खाना है। हर जगह से वो आपको जो है वो प्रमोशंस लगी हुई है, सस्ता जो है। असल बात ये है जो कि नजरअंदाज की जाती है, जो रमजान का असल मकसद है वो जिस्मानी तो है ही है, रूहानी है। उसमें ये बात बहुत कम होती है कि जी सुबह सहर से लेके अफ्तार के दरमियान में क्या करना है। ये जो क्वेश्चन है ये तो पूछता कोई नहीं, और सारे पूछते हैं कि खाना क्या है, फिर कम खाना है, ज्यादा खाना है, मिर्चें कम, पानी ज्यादा, योगर्ट आएगा, वो आएगा। ये सारी बातें देखें, ये सारी एक जनरल एडवाइस हम दे सकते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले अच्छा नुक्ता जो है, जी पॉइंट जो है ये रेज किया, इससे पहले के और कॉलर्स आए, मैं एक बात सारे व्यूअर्स के लिए जो रोजा रख रहे हैं, जो टैबलेट्स खाते हैं फॉर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या किसी और बीमारी के लिए,
उनके लिए लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशंस भी अवेलेबल होती हैं, जो फॉर एग्जांपल सुबह ले लें और ब्लड प्रेशर पूरे 24 आवर को कवर दे। अच्छा। जो मेटफॉर्मिन की बात हुई तो वो लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशंस भी आजकल अवेलेबल हैं, तो वो फिर हम उनको रेकमेंड कर देते हैं कि वो उनको ज़्यादा टाइम के लिए कवर करें। तो फिर उसमें देखें थोड़ी बहुत क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो समझता हूँ कि हमें देने की यहाँ बैठ के ज़रूरत है। बाकी तो सारी दुनिया समझदार लोग हैं, वो रोज़ा तो वही रखेगा ना जो रख सकता है। लेकिन पहली बात तो ये है, लेकिन अगर वो थोड़े बहुत उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए फिर ये है, ये छोटी छोटी एडवाइसेस हैं, हेल्प है कि हम हेल्प फ्रॉम क्लिनिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम आपको थोड़ा बहुत डोजेस के टाइमिंग्स और मसलन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो 2 दफ़ा खानी होती हैं, तो उनकी फिर डोज थोड़ी बहुत हम चेंज कर देते हैं। अच्छा। कि बीच में 6 घंटे का या वो बचता है, 18 आवर्स का तो ऑलमोस्ट रोज़ा होता है। तो ये बस बड़ा थोड़ा सा केयरफुली रोज़े रखने चाहिए और जो रख सकता है उसे ही रखने चाहिए। मेरी तो एडवाइस ये है। अभी ये जो हमारे कॉलर थे वो ये बात कर रहे थे कि भाई खाना जो भी खाएंगे वो तो इतनी जल्दी वो तो हजम हो ही जाएगा 2-3 घंटे में, लेकिन एक बात जो है वो चेताली आप समझा सकती हैं कि जो स्लो रिलीज शुगर रिलीज जो फूड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो ज़्यादा खाएं। अगर आप खाएंगे जो बिल्कुल ही जो है रिफाइंड फूड, तो उससे ज़रा सा थोड़ा सा वो डिफरेंस आप बताइए। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे इफ्तारी और सहरी की, तो यूजुअली क्या करना चाहिए कि रात में जैसे सोने के टाइम, क्योंकि जब तभी सहरी स्टार्ट होती है, आपका रोज़ा स्टार्ट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अच्छा एक ओट्स पॉरेज या कोई सीरियल खाएं। अब वो स्लो रिलीज करता है और वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और वो शुगर को बहुत स्लोली रिलीज़ करता है। उससे 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही आपका पेट भरा रहेगा क्योंकि वो धीरे धीरे आपको शुगर रिलीज़ कर रहा है, तो उसके वजह से आपको भूख भी कम लगेगी। क्योंकि जिस तरह से यूजुअली मैं एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ये स्लो रिलीज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक नान खाई या एक आपने होल मील पराठा खाया, ये नान जो मैदे की बनती है वो आपके स्टमक में जाएगी तो वो आधा घंटे में फिनिश हो जाएगी। वो जो रिलीज़ है जो शुगर की वो बहुत क्विक एक्टिंग है। और अगर आपने होल मील पराठा विदाउट बटर खाया और उससे आपने खाया तो वो स्टमक में धीरे 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 डाइजेस्ट होगा। वो धीरे डाइजेस्ट होने की जो प्रोसेस है उससे आपका पेट भरा रहता है, एक वो बात। और दूसरी बात, डायबिटीज़ के लिए स्पेशली या स्लो रिलीज शुगर के लिए इनफ इंसुलिन टाइम मिलता है ताकि ये जो हम जैसे बोलते हैं, डॉक्टर्स हमेशा समझाते हैं कि ये अप डाउन जो होता है ग्लूकोज लेवल, वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए ख़राब है। हाँ। तो सुबह को ओट्स पॉरेज खाएं, मिल्क लें, सेमी स्किम्ड मिल्क लें, एक फ्रूट लें, क्योंकि हमारे कॉलर्स ने काफ़ी बात की आज कि उनको मिनरल्स, विटामिन्स और ये पोटेशियम, कैल्शियम, एक फ्रूट लेने से आपको एक पोटेशियम मिलेगा, जैसे कि बनाना है और उसकी वजह से बनाना पॉरेज में डाल लें, पॉरेज में डाल लो, बेस्ट है। और अंडा खा लें और टेस्टी भी, और उससे शुगर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वापस तो काम हो जाएगी, आपकी शुगर भी कम हो जाएगी। हाँ। तो वो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रहेगा सुबह को। अच्छा, टू स्टार्ट ऑफ योर ऊर्जा। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी, पहले हम कॉलर ले लें। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बहुत सोना समझा रहे हो, वाकई ओट मील बड़ा अच्छा है। अगर ये नट्स तुसी ना बादाम ते अखरोट पी के पा लो, तो थोड़ी जी सौंफ पा लो, थोड़ी इलायची पा लो, थोड़ी जी काफी, खीर बन जाती है और मतलब फूड भी बड़ा अच्छा। अरे वाह, ये तो तुसी बड़ा चंगा नुस्खा दसिया है। हाँ, तो दूसरा मैं रोज सवेरे खाना, दूसरा मैं हमेशा याद रखो कि अल्लाह बख्श देता है जिनकी नीयत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते। अल्लाह बख्श देता है जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। अगर तुम्हारी नीयत ठीक है तो रोजा ना भी रखिया ना तो कोई जरूरी नहीं हैगा, एक अदा अवॉइड भी कर सकते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी तुसी एडवाइस दी है, बैंग ऑन तुसी दी है, थैंक यू। दूसरे अगले कॉलर हम ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। वालेकुम सलाम, आपको रमजान मुबारक। तो रमजान आ रहा है तो वही रमजान के हवाले से यही क्वेश्चन करना है कि मैं मेटफॉर्मिन खाती हूँ, अभी अर्ली डायग्नोज हुई है मेरी डायबिटीज टाइप 2। तो डॉक्टर साहब से मशवरा किए अपने जीपी से, तो वो तो कहते हैं कि आप रोजे रखें।
तो दूसरा उन्होंने मुझे कहा है कि आप मैंगो वगैरह तो नहीं खा सकती, लेकिन आप मेलन और वाटरमेलन जितना मर्जी है खाएं। तो दूसरा मुझे डिहाइड्रेशन भी बहुत होती है, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि काफी लंबा रोजा है, तो इसमें फिर क्या कर सकते हैं, और ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और दूसरा, ये जो मेरे जीपी ने बोला कि आप मेलन और वाटरमेलन खा सकती हैं, ये अच्छा है, तो ये शुगर वालों के लिए सही है खाना, या ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखें, पहले भी मैंने अभी अर्ज किया कि अगर तो आपकी सेहत ओवरऑल आप समझते हैं कि 18 आवर्स का आप रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर ही आप रखेंगी ना। तो आपके जीपी ने भी बिल्कुल सही मशवरा दिया आपको, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, उनके पास आपके सारे ब्लड रिजल्ट्स होंगे, बाकी हेल्थ कंडीशन पूरी आपकी हिस्ट्री होगी उनके पास। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मेटफॉर्मिन की लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशंस होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज लेवल को बहुत सडनली नीचे जाने नहीं देती और आपको हेल्प होती है। वाटरमेलन आप जितना मर्जी खाएं अफ्तार के वक्त, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इतना शुगर कंटेंट नहीं होता, वो वाटर ज्यादा होता है और फाइबर होता है, तो ये तो अच्छी बात कह रही हैं कि उनको डिहाइड्रेशन भी होती है ना बहुत। हाँ, अब वो 6 घंटों में अब कितना का आप अपना पेट भर सकेंगी पानी से या उससे, वो तो ये थोड़ा सा देखें, रमजान इतना आसान नहीं है जी आजकल के दिनों में, सच्ची बात तो ये है। तो अपनी हेल्थ को आप मद्देनजर रखें और फिर उसके मुताबिक आप रोज़ा रख के देखें, अगर आपसे बर्दाश्त होता है, नहीं तो देखें फिर उसके लिए आसानियां भी हैं, आप फिदिया भी दे सकती हैं। हम आपके जज्बे की कदर करते हैं। तो चलिए, नहीं आपने ये अच्छा मशवरा दिया। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। क्या मैं स्किन के हवाले से बात कर सकती हूँ? जरूर जरूर। जी, मेरा बेटा है ना, तो उसको काफी टाइम से, जब छोटा था तो फिर उस वक्त नहीं थी, बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसको एलर्जिक हो गई है। डॉक्टर दवाई देते हैं लेकिन कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत उसे गर्मियों में खासकर जब मौसम तब्दील होता है ना, तो उसे बहुत तकलीफ होती है, काम पर भी उसे जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त उसकी बहुत जो है ना हालत जो है ना, वो स्किन की बहुत खराब है। अभी काम पर गया हुआ है, लेकिन उसका काम भी ऐसा है, वो काम भी नहीं छोड़ सकता। किस उम्र का है आपका बेटा? जी बेटा है मेरा, तो एलर्जी है उसकी। कितनी उम्र का है? वक्त सुर्ख हो जाती है, धूप में जाता है तो वो उसकी स्किन इतनी सुर्ख हो जाती है, छोटे छोटे दाने जो है ना वो उसके बदन पर। देखिए, सॉरी आपको इंटरप्ट करते हैं हम आपकी कॉल। देखिए, इस वक्त तो हम खैर रमजान की बात कर रहे थे, तो अब वो अगर तो आपका सवाल ये है कि उनकी स्किन प्रॉब्लम है और वो रोजा रखना चाहते हैं या रख सकते हैं कि नहीं, फिर आपको एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास उनको मतलब जीपी के थ्रू रेफर करना चाहिए। कर चुका है, सब कुछ कर चुका है। जी जी। नहीं, फिर तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो हैं वो आपने ट्राई की, जैसे चाइनीज भी है, आयुर्वेदा भी है, और होम्योपैथिक जो है वो कई दफ़ा लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कभी आपने इन चीज़ों पे, कभी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे आपने ट्राई किया है? मेडिसिन तो बहुत लेता है, उसको देते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। नहीं, होम्योपैथ के पास किसी आप गए हैं कभी या नहीं, किसी? होम्योपैथ के पास नहीं गया है वो। जी देखिए, अर्ज ये है कि हम कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हैं कि आप उस, जब तक ये स्किन ये एक बड़ा स्पेशलाइज सवाल है आपका। अब इधर इस तरह बैठ के आप, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें। हम आपको सिर्फ रीअश्योर कर सकते हैं कि देखें ये स्किन का प्रॉब्लम है, और डर्मेटोलॉजिस्ट एक नहीं तो दूसरे इतने सारे डर्मेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। ऐसी बात नहीं है कि डायग्नोसिस अभी तक या तो नहीं हुई होगी, तो थोड़ा परसू करें, थोड़ा परसिस्ट करें और अपने जीपी के थ्रू जाके उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस करें। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर उनका कुछ ना कुछ जो है वो मामला हल होगा आपका। बातें तो हमें भी बहुत सी करनी थी, वेट लॉस पे भी हमने एक बात करनी थी, और भी बहुत से इश्यूज थे, जैसे स्विमिंग है, या कई दफ़ा होता है कान नाक में जो है दवाई डालनी है। लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि अब टाइम ख़त्म हो गया है। अब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लेकिन हम इसको मेरे ख्याल इंशाल्लाह हम अगले वीक में या उससे अगले वीक में आपको फिर तकलीफ़ देंगे, और आपके बहुत से जो सवाल हैं हमारे जो व्यूअर्स के हैं उनका जवाब आप दे सकेंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। और व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया कि वो
हमें इस काबिल नहीं। समझते हैं और हमें कॉल करते हैं। बहुत अभी बहुत से कॉलर्स और भी हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये टाइम इज़ नॉट विद अस। अभी हमने और अगला जो है सेगमेंट वो करना है, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। ये तो जा रहे हैं, लेकिन आप हमें मत छोड़ के जाएं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।